और सूरजपुर में लापरवाही के चलते हथनी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। जहां हथनी की मौत के जिम्मेदार कभी वन विभाग तो कभी बिजली विभाग को ठहराया जा रहा है। जिस समय घटना घटी साथ में 3 और हाथी मौजूद थे। हादसे में तीनों हाथी बाल बाल बच गए। इस हादसे के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से हथनी की दर्दनाक मौत हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा गांव के पास 11 केवी के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हथनी की मौत हो गई। हाथी के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तब खुलासा हुआ मृतक हथनी करीब 3 से 4 महीने की गर्भवती थी। डीएफओ के अनुसार हमने कई बार बिजली विभाग को ऐसी जगह जहां हाथियों का आना जाना होता है वहां पर बिजली तार और व्यवस्था बनाने के लिए कई बार आवेदन किया है। उनके साथ जाकर जगह जगह मुआयना भी किया है, लेकिन कोई भी पहल नहीं की गई। अभ्यारण्य इलाके में हाई टेंशन तार इंसुलेटेड होना चाहिए या कार की ऊंचाई कम से कम 4 से 5 मीटर होनी चाहिए, जबकि इस मामले में हाई टेंशन तार करीब 2 मीटर ऊंचाई पर मौजूद था, जो इस हादसे की बड़ी वजह बना है। हाथी के इस नवजात बच्चे का शव देखकर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। क्षेत्रवासी इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं। बता दें कि जिले में बिजली की चपेट में आने से हाथी की मौत का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में करंट लगने से कई हाथियों की जान जा चुकी है, जिसमें एक गर्भवती मादा हाथी भी शामिल है। उसके पोस्टमार्टम में भी एक मैच्योर नवजात मिला था। जिले में लगातार हो रही घटनाओं के बाद वन विभाग के द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई दावे किए जाते हैं, लेकिन वन विभाग ने अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की है जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यह इलाका पिछले कई सालों से हाथियों की समस्या का दंश झेल रहा है। 19 से 2022 की रात की लगभग 2 बजे रात की घटना है। हाथी हमारे भूई परिक्षेत्र से प्रतापपुर की ओर आ रहे थे। जहां घटना हुई है वो दरहोरा गांव जो प्रतापपुर रेंज के थे। वहां पे विद्युत जो 11 केवी का तार जो गया हुआ है वो बहुत नीचे होने के कारण बिजली तार में हाथी की चपेट में आ गया, जिसके संपर्क में आने से पूरा हाथी को करंट आ गया, जिससे मौके पर ही डेथ हुई। और बिजली की जो तार इतना नीचे था कि मैंने और भी बड़ा दुर्घटना हो सकता था। तो सर क्या इसके बारे में पहले वन विभाग को आपके द्वारा सूचना दिया गया था या कुछ ऐसा बात सामने आई थी कि वन पर वहाँ पे हाथियों का आना जाना रहता है? इसके बाद इस तरह से केबल वहाँ नीचे है। बिल्कुल, हम लोग के द्वारा कई बार इनको चिट्ठी भी लिखा गया है, मौखिक भी बताया गया है। बाकायदा जितने भी बड़े टावर लगाए और 11 केवी के जो भी गए हैं उनके सर्वे करके ये उसका उचित मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग के द्वारा निर्देश दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। ये जहां घटना हुई हो वह भी पॉइंट था जहां पे हम लोग के द्वारा पहले सूचना दी। देखिए, हथनी की मौत जो है हाई वोल्टेज करंट लगने से हुई थी, और चूंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और हाथी विचरण क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में इंसुलेटेड वायर या कम से कम 4 से 5 मीटर ऊंचा जो है हाई वोल्टेज लाइन रहना चाहिए था 11 केवी का, लेकिन वो बहुत एक टीला पर था और एक एकदम नीचे था जो है पोल जो है, जिसके कारण हथनी की ऊंचाई 270 सेंटीमीटर था टोटल, पैर से लेके ऊपर तक का, और वो तार जो है 250-230 के आसपास वो लटक रहा था, जिसके कारण जो है वो जा करके क्रॉस करते समय जो है सट गई, और जिसके कारण जो है और हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मौत हो गई कार्डियोवास्कुलर फेलियर होने से। हाँ, वो प्रसव परीक्षण के पहले हमने देखा कि इस थन से दूध आ रहा है, तो ऐसा शंका मैंने किया था कि ये गर्भवती हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है। फिर जब प्रसव परीक्षण किया गया तो उसमें से एक इन्फेंट जो है मेल जो 16 से 17 महीने का बच्चा था वो मृत निकाला गया, जो उसका भी मृत करंट से ही हुआ। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक प्रेम साय सिंह टेकाम हैं। प्रदेश में शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं।
इनके पूर्व प्रतापपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व प्रदेश के तात्कालिक गृह मंत्री राम सेवक पैकरा कर रहे थे। इसके बावजूद भी दल के नेता इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हाथी से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर पाए हैं। देखना होगा आखिर कब तक इन हाथियों को दर्दनाक मौत से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। साधना न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट।